किसान साथियों, आज हमारे बीच स्टूडियो में हैं राम कुमार शंखधर जी और आज हम बात करेंगे सौर ऊर्जा के बारे में। क्योंकि ऊर्जा की बात करें तो ऊर्जा की कमी हमेशा से रही है और सौर ऊर्जा का इस्तेमाल हम बहुत ही आसानी से कर सकते हैं, बहुत ही कम लागत में हमारे लिए ये ईंधन का काम करता है। तो किस तरह से हमारे लिए फ़ायदेमंद हो सकती है, सबसे पहले राम कुमार जी बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका आकाशवाणी देहरादून के स्टूडियो में। धन्यवाद विकास जी। राम कुमार जी, सौर ऊर्जा की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले हमारे सभी श्रोता जानना चाहेंगे कि सौर ऊर्जा वाकई में है क्या। सौर ऊर्जा भारत में धूप से सोलर पैनल के माध्यम से बनाए जाने वाली ऊर्जा को सौर ऊर्जा कहते हैं, जो आमतौर पे सबके घर में, किसानों के खेतों में, पहाड़ों में सब जगह उपलब्ध है। धूप उससे ये बनाई जाती है। यह अन्य वैकल्पिक ऊर्जाओं से बरसात के मौसम को अगर हम छोड़ दें तो बहुत लाभकारी है, सरल है, सुलभ है। आप जहाँ पर हैं वहीं आप इसका लाभ ले सकते हैं सोलर प्लांट लगाकर। जी, ईंधन की बात करें तो जीवाश्म ईंधन हो, प्राकृतिक ईंधन हो या जैविक ईंधन हो, बहुत ज़्यादा लागत इनमें लगती है और बावजूद इसके ऊर्जा की कमी यहाँ पर हमेशा से रही है। लेकिन जब सौर ऊर्जा इतना अच्छा विकल्प है, इसके बाद भी राम कुमार जी हम देखते हैं कि लोग इसके प्रति जागरूक नहीं हैं। तो क्या कारण हो सकते हैं इसके पीछे? इसका कारण ये है कि सरकार के द्वारा इसमें कैंपेन चलाई जा रही हैं, क्योंकि सरकार किसी भी कार्य को बढ़ावा देने के लिए सब्सिडी देती है और उसमें प्रचार भी करती है। तो आप जानते ही हैं कि हम जिन ऊर्जा स्रोतों पर पहले से निर्भर हैं उनको जल्दी से हम लोग हटाना भी नहीं चाहते। नए की तरफ हमें जाने में थोड़ा समय लगता है, समझने में समय लगता है। तो एक अवेयरनेस का काम इसमें सरकार भी कर रही है और इस स्टूडियो के माध्यम से मैं भी आपके बीच यही बताने आया हूँ कि प्रदेशवासियों को, देशवासियों को इसकी तरफ अवेयर होना चाहिए, जागरूक होना चाहिए। और ये एक लंबा प्रोसेस है, 5 से 25 साल तक चलने वाली है एक बार इन्वेस्टमेंट करने के बाद। अच्छा। दूसरा क्या है कि आज बिजली के दाम हर स्लैब में बढ़ जाते हैं। 100 यूनिट में 3 रुपये है, 400 यूनिट में 6.5 रुपये है, 400 के बाद आने वाले समय में 10 रुपये भी पहुंचेगा, 20 रुपये भी होगा। तो ये एक बहुत सरल और सुलभ, जिसको हम कह सकते हैं, किसानों के लिए, आम उपभोक्ताओं के लिए, व्यावसायिक उपक्रमों के लिए, हर जगह जहां उनको आवश्यकता है वहीं धूप के माध्यम से सौर ऊर्जा अवेलेबल है। तो कैसे एक आम आदमी इस प्लांट को लगा सकता है? आम आदमी इस प्लांट को लगाने के लिए अगर वह उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन का उपभोक्ता है तो उरेडा का एक कार्यालय है, इसी रोड पर है। और आप UKPCL के उपभोक्ता हैं तो वहाँ आपको उरेडा के माध्यम से सरकार सब्सिडी भी दे रही है। 3 किलोवाट पर सब्सिडी 40% है, 3 किलोवाट के बाद सब्सिडी 60% तक है। और हाउसिंग सोसाइटी के लिए भी है कि अगर आप इसमें बिजनेस करना चाहते हैं तो सरकार ये भी मौका दे रही है। एक समय ऐसा आएगा कि सरकार सब्सिडी को बंद कर देगी, क्योंकि अभी सरकार बढ़ावा दे रही है। जब बढ़ावा मिल जाएगा तो सब्सिडी का भी समय चला जाएगा, आम उपभोक्ताओं को अपनी जेब से पैसे खर्च करने पड़ेंगे। तो सरकार इस पर विचार करके ही सब्सिडी दे रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपने ऊर्जा स्रोत को बदलें। आपने कहा कि बिजनेस करने का भी इसमें अच्छा मौका है, एक आम आदमी इससे अपनी आमदनी भी कर सकता है। तो किस तरह से ये आमदनी हो सकती है, थोड़ा सा ये भी हमारे सभी श्रोता जानना चाहेंगे। बिजनेस में एक सरकार का, सेंट्रल गवर्नमेंट का और स्टेट गवर्नमेंट का एक कार्यक्रम है, हाउसिंग सोसाइटी सोलर प्लांट। अच्छा। अगर आप किसी कॉलोनी में लगाना चाहते हैं ऑन ग्रिड आप लगाना चाहते हैं 1000 किलोवाट का, तो सरकार उसमें आपको सब्सिडी देती है, बैंक आपको लोन देता है और वह सप्लाई आप उसी हाउसिंग सोसाइटी में बिजली घर के माध्यम से, जो सोसाइटी है उन लोगों को वो बिजली घर के माध्यम से, चूँकि ऑन ग्रिड है वो, ऑफ ग्रिड नहीं है, वो सरकार लेगी। ऑन ग्रिड माध्यम से वो आप सोसाइटी के जितने भी लोग सोसाइटी में रहते हैं आप वहाँ उसको दे सकते हैं। उसमें सरकार आपको जितने यूनिट लेगी उसका पेमेंट भी करेगी। अच्छा, यानी कि जो सौर ऊर्जा से आप बिजली तैयार कर रहे हैं उसको आप बेच भी सकते हैं। अच्छा, बात करें अगर इसके प्लांट लगाने की, 1 किलोवाट का कोई प्लांट लगाना चाह रहा है तो लगभग कितनी लागत इसकी आ जाती है? लगभग इसमें इम्पोर्टेड या भारत में बने हुए जो सिलिकॉन के सेल्स हैं वो लगभग आप मान के चलिए 55,000 से 75,000 रुपये पर किलोवाट है। अच्छा। और इसमें एक बहुत विशेष बात मैं आपको और बताऊंगा, किसान भाइयों को, आम उपभोक्ताओं को भी ये बताना चाहूँगा कि अगर आप प्लांट लगाते हैं 1 किलोवाट का तो इसमें 25 से 40% तक जब वो डिस्ट्रॉयड हो जाएगा 25 साल बाद या 8 साल बाद, जो प्लांट 1 किलोवाट का हो, 3 किलोवाट का हो या 10 किलोवाट का हो या ऊपर कोई भी मात्रा का हो, तो आपको 25 से 40% तक वो जो नष्ट हुआ प्लांट का जो सारे उपक्रम रहते हैं
उतना पैसा आपको वापस भी मिल जाता है और आप बिजली बढ़ोतरी की परेशानी बिल की और अपनी ऊर्जा ज़रूरतों को भी पूरा कर पाते हैं। आप पे सरकार निर्भर हो जाएगी, आप सरकार पर निर्भर नहीं रहेंगे। बड़े ध्यान से हमारे सभी श्रोता इस महत्वपूर्ण बातचीत को सुन रहे हैं। राम कुमार जी, अगर हम बात करें किसानों के लिए, तो सौर ऊर्जा किसानों के लिए किस तरह से लाभदायक हो सकती है? सौर ऊर्जा किसानों के लिए मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा लाभ किसानों को ही इससे हो सकता है। अच्छा। क्योंकि आए दिन वायरिंग को लेके, सप्लाई को लेके हमारे किसान भाई बहुत सारी समस्याएं झेलते हैं और दफ्तरों में चक्कर लगाते रहते हैं। अगर वो इस प्रोजेक्ट को लगाते हैं तो बिजली की देखभाल, उसका मेंटेनेंस उन्हीं के हाथों में होगा और उनकी जो ऊर्जा की ज़रूरतें हैं वो उन्हीं के हाथ पर उसी तरह निर्भर होंगी जैसे वो फसल के लिए लगे रहते हैं। वो उनकी निर्भरता किसी भी दफ्तर के लिए या किसी विभाग के लिए नहीं रहेगी। तो उसमें बहुत सारी समस्याएं जो ऊर्जा ज़रूरतों की हैं वो किसान भाई अपने स्तर से ही अपने खेत खलिहान में ही उसको लगाकर प्लांट को ख़त्म कर सकते हैं। सरकार उसमें सब्सिडी दे रही है किसान भाइयों के लिए और किसान भाइयों के अगर आसपास बिजली घर भी होता है जहां उनके खेत खलिहान है तो वो 2 तरह के इसमें सरकार की तरफ से अवसर हैं प्लांट लगाने के। एक ऑन ग्रिड है, एक ऑफ ग्रिड है। अच्छा, आप ग्रेडों की बात कर रहे हैं राम कुमार जी की, ऑफ ग्रेड, ऑन ग्रेड। थोड़ा सा ये भी हमारे श्रोता जानना चाहेंगे कि ये ग्रेड हैं क्या? पहले मैं आपको विकास जी बताता हूँ। ऑन ग्रिड, ऑन ग्रिड में जितनी हमारी ज़रूरत होती है सौर ऊर्जा पैनल से उतनी हम ज़रूरत पूरी कर लेते हैं। बाकी की जो ऊर्जा है वो सरकार को दे देते हैं। अच्छा। जिसका हमें पैसा मिलता है सरकार से। ऑफ ग्रिड सोलर बैटरीज के माध्यम से हम सरकार को नहीं देते हैं, अपनी ज़रूरतें ही पूरी रखते हैं उससे। अपनी ज़रूरतें पूरी होने के बाद में इसमें बाई डायरेक्शनल मीटर नहीं लगता है, ये स्वतः पर निर्भर है एनर्जी इसका लेवल। ऑफ ग्रिड में, ऑन ग्रिड में कि आप सरकार उससे बरसात के दिनों में ले भी सकते हैं और गर्मियों के दिनों में ज़्यादा बिजली बनती है तो दे भी सकते हैं। अच्छा, यानी कि जब बरसात में धूप नहीं रहती तो उस समय हमारे पास ये विकल्प है। हाँ, आपके पास ऑन ग्रिड में ये विकल्प है क्योंकि 1 किलोवाट जो है वो लगभग 1 साल में 1500 यूनिट बनाता है 1 साल में। और अगर आप 10 किलोवाट का प्लांट लगाते हैं तो वो लगभग 15,000 यूनिट हो गया। 15,000 यूनिट अगर देखा जाए, अगर आप इलेक्ट्रिक स्लैब से चलेंगे तो उसके रेट अलग होंगे उपभोक्ताओं पे। और सोलर पैनल के माध्यम से अगर 1 साल में आपने 4,000 यूनिट समाप्त हुई आपकी, या 5,000 हुई, या 10,000 यूनिट का आपने उपयोग किया तो बकाया यूनिट का आपको पैसा मिलेगा। और आप पैसा नहीं चाहते हैं तो बरसात के दिनों में जो वैकल्पिक ऊर्जा है जी ऑन ग्रिड में आप उसका उपयोग कर सकते हो, वहाँ माइनस हो जाएगी बरसात के दिनों में। तो लगभग 8 महीने या 9 महीने आपके लिए ऊर्जा के स्रोत फ्री रहे। बरसात के दिनों में जो सौर ऊर्जा बनने में थोड़ा सा समस्या आती है क्योंकि पर्वतीय क्षेत्र हो या मैदानी क्षेत्र हो, बरसात में बादल और बरसात लगे रहते हैं तो उसमें क्या होता है ऊर्जा उतनी नहीं बन पाती है 2.5 से 3 महीने तक। लेकिन जो 8-9 महीने आपने प्लांट के माध्यम से ऊर्जा बना के जमा की हुई है ऑन ग्रिड सिस्टम में, वो आपको सरकार देगी और माइनस करके आपका जो भी पैसा बकाया होता है वो आपके खाते में आएगा। ये एक अनुबंध है, सरकार की तरफ से इसमें अनुबंध होता है। उरेडा के माध्यम से पूरे उत्तराखंड में इसमें ये प्रोसीजर चल रहा है। ये तो निश्चित तौर पर किसानों के लिए ये फायदेमंद है और आमदनी भी इससे किसानों की हो सकती है। साथ ही पर्यावरण के लिए ये भी बहुत लाभकारी है क्योंकि पर्यावरण को किसी भी तरह से ये प्रदूषित नहीं करता। जी, इससे पर्यावरण को बहुत लाभ है। दूसरा क्या है, ये सरल है, सुलभ है। तीसरा मैं इसमें आपको ये कहूँगा कि किसान भाइयों के लिए या आम उपभोक्ताओं के लिए ये जहाँ वो हैं वहीं अवेलेबल है। अच्छा। जहाँ पे वो रहते हैं उपलब्ध है उनके लिए। तो तमाम पहलुओं पर अगर आप विचार करें तो इसका जो स्रोत है वो सिलिकॉन है। सिलिकॉन से सेल बनाए जाते हैं, उनका भंडार भी बहुत है भारत में भी विदेशों में। जैसे अन्य अगर हम बात करते हैं पेट्रोल डीजल की या जीवाश्म ईंधन की या तापीय की, जल विद्युत की, तो वो इतने सारे रिसोर्सेज हम लोग समाप्त कर चुके हैं, वो नष्ट होते जा रहे हैं, उनकी वापसी मुश्किल है क्योंकि सूरज को आप देख रहे हो सालों से आ रहा है। जी। सौर ऊर्जा पे बहुत से रिसर्च हुई है पिछले 10 सालों में। तो मैं भी रुड़की IIT में पहले काम करता था, तो कभी एक बार मैं कानपुर IIT गया तो वहाँ के एक प्रोफेसर साहब से मेरी इस विषय में सन 2011 में बात हुई थी। तो उन्होंने मुझे बताया कि रिन्यूएबल एनर्जी पे यहाँ बहुत बड़ी, नवीनीकरण एनर्जी पे यहाँ पे बहुत बड़ी रिसर्च चल रही है, शोध हो रहा है। तो उसका 12 साल पहले की जो बात मुझे जहन में आई थी वो आज हमारे सबके सामने है। सोलर पैनल आ गए हैं, सिलिकॉन का भंडार सब जगह है जिससे बनाए जाते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि आम उपभोक्ताओं को या किसान भाइयों को, हम सभी को इसको बढ़ावा देना चाहिए और हम सबको, चूँकि अभी सरकार सब्सिडी दे रही है, बहुत जल्द सरकार सब्सिडी इसमें बंद करेगी तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग समय सीमा तक उसका लाभ लें। जी, तो कम लागत में हमें शुद्ध ईंधन भी मिल रहा है। जी।
तो क्या कहना चाहेंगे आज आप हमारे सभी श्रोताओं से कि किस तरह से सौर ऊर्जा हमारे लिए लाभदायक हो सकती है? सरकार द्वारा जो सब्सिडी प्रदान की जा रही है उसका हमें लाभ उठाना चाहिए। सोलर रूफटॉप एक वेबसाइट है भारत सरकार की, वहाँ से इसका आवेदन फॉर्म लिया जा सकता है जी। आवेदन फॉर्म लेकर जहाँ आप बिजली का बिल जमा करते हैं यूपीपीसीएल का, उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन का, आप वहाँ इसका आवेदन करें। वहाँ से ये उरेडा में चला जाएगा, उरेडा से जाके वो आपका सर्वे करने आएंगे। आपका अगर घर है तो घर का सर्वे करेंगे, आपका कितना लोड है, लोड के हिसाब से वो आपको पैनल सजेस्ट करेंगे, 3 किलोवाट, 5 किलोवाट या 10 किलोवाट। उसके बाद में उसकी प्रक्रिया है, सरकार आपको 50% से ऊपर दे रही है इसमें भी। अच्छा। और एक आप जानते हैं कि सरकार का किसी भी काम के प्रति एक बजट होता है, जब वो बजट समाप्त हो जाता है तो उसके बाद में फिर ज़्यादा कुछ रह नहीं जाता। तो अभी जागरूकता नहीं है, इस वजह से बजट भी है, अप्रैल दूर है, फाइनेंशियल ईयर जो नया आने वाला है अभी लगभग 6 महीने का समय है। तो मेरा आम उपभोक्ताओं से, सभी देशवासियों से, प्रदेशवासियों से यही कहना है कि इसमें सरकार के साथ कंधा से कंधा मिला के, और ऊर्जा का बहुत सुलभ स्रोत है ये, पर्यावरण के अगर दृष्टिकोण से देखा जाए तो बहुत स्वच्छ है, सरल है, सुलभ है। इसमें सरकार के साथ कंधे से कंधा मिला के हम लोगों को सहभागिता करके पारिवारिक रूप से आमतौर पर घरों में और किसान भाइयों को भी अपने अपने स्थानों पर इसका उपयोग करना और कराना चाहिए। जी, निश्चित तौर पर हमारे सभी श्रोता बड़े ध्यान से हमारी बातचीत सुन रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि सौर ऊर्जा का लाभ हमारे सभी साथी ज़रूर उठाएंगे। तो श्री राम कुमार शंखधर जी, आज आप हमारे स्टूडियो में आए और बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आपने हमारे सभी श्रोताओं के साथ साझा की। स्टूडियोज़ में आने के लिए आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। धन्यवाद होगा जी।